हिंदू और मुस्लिम करके बीजेपी के लोग हमेशा इसी ताश का पता। पूरा फलाना यादव जी तो पूरा लालटेन को बार रहा है, फलाना यादव जो मुसलमान भाई तो पूरा लालटेन बजा रहा है। जहां सच है वहीं पे हम खड़े हैं, इसीलिए सभी नेता के आंखों में गड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। सिटी न्यूज का कार्यक्रम नेताजी कैसे हैं में आज हम पूर्वी चंपारण जिला के सुगौली विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ हमारे साथ बात करने के लिए सुगौली से राजद के प्रत्याशी इंजीनियर शशि भूषण सिंह हमसे बात करने के लिए अवेलेबल हैं। शशि जी, सिटी न्यूज को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, आप लोगों का भी कि पटना से चल के यहाँ हमसे न्यूज़ लेने के लिए आप आए हैं, इसके लिए आपको हार्दिक बधाई हो। हमारे कार्यक्रम का नाम है नेताजी कैसे हैं। आप बताइए कैसे हैं। मैं एकदम बिल्कुल स्वस्थ हूँ और जनता के बीच में हूँ और जनता से पूरा स्नेह प्रेम मिल रहा है। और आज तक अभी तक जो लड़ाई है उस हम लोग हमारे सामने मैदान में कोई नहीं है विपक्षी, तो हमको लगता ही नहीं कोई विपक्षी भी है। शशि जी, विपक्षी के बारे में हम सवाल विस्तार से करेंगे आपसे बात। सबसे पहले आप ये बताइए, 2010 आपके बारे में जब पता किया, 2010 से आपने राजनीति की शुरुआत करी थी, शायद नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार थे आप, और 2015 में आपने फिर नरकटिया छोड़कर सुगौली ट्रांसफर हो गए, निर्दलीय उम्मीदवार ही। हाँ सर, आरजेडी को क्यों चुना? मैं निर्दलीय रूप में जब 2015 में सुगौली में आया तो लोगों ने मुझ पर बहुत विश्वास जताया, लेकिन जब वोट देने का दिन था उस दिन सब लोग पार्टी के रूप में, याद है बिहार में जाति पाति का बहुत नारा है, और जिस जाति के लोगों ने मुझे पैसा से लड्डू से तोला था, भोरे जो है सो जब वोट होने लगा तब सब लोग जिस धारा में था लोग उस धारा में बह गया। इसलिए मैं बहुत परिश्रम के बाद मैं चुना कि बिना पार्टी के आजकल जो है निर्दलीय के रूप में जीतना बहुत बड़ा खेल है। इसलिए हमने आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में मैं आरजेडी का टिकट जो है लिया, और उन्होंने विश्वास जताया था कि ठीक है तुम आरजेडी का काम करो, तुमको टिकट देंगे। लालू जी के विचारधारा से सहमत है? एकदम, लालू जी ही गरीबों का नेता है और कोई पृथ्वी पर गरीब का नेता नहीं है। इस बात को सब लोगों को समझना पड़ेगा। लोग उनको झूठ मूठ का फंसा दिया है जेल में और जेल के सलाखों में बंद है। लालू जी किसी चीज़ पर दस्तखत किए, वो तो एक सोची हुई राजनीति के तहत उनको जेल में बंद किया गया है। असली आज तक कोई मुख्यमंत्री है जो अपने मुंह से वो कोर्ट का मुद्दा है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, वो कोर्ट का मुद्दा है। आप स्वर्ण जाति से आते हैं। जी हाँ। राजद का जो मुख्य वोट माना जाता है MY समीकरण, A to Z बनाएंगे इसको? जो अभी परिप्रेक्ष्य में जो जिसने तेजस्वी जो हम लोग के भावी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो बीत गई सो बात गई। अभी जो आरजेडी का पार्टी है, जितने लोगों को टिकट दिया गया, आप देख लीजिए कि A to Z का पार्टी है कि नहीं। स्वर्ण मतदाता आपके साथ हैं? स्वर्ण मतदाता का जितने गरीब तबका के लोग हैं, जो अति पिछड़ा हैं, जो हरिजन से आते हैं, महादलित से आते हैं, वो लोग भी मेरे साथ हैं। स्वर्ण जात कितने लोग हैं ही, और जो समीकरण का वोट है वो तो मेरे साथ ही। जो मेरे समीकरण से बाहर है वो भी मेरे विचार और कार्यों से सहमत होकर मेरे साथ हैं। शशि जी, आप यहाँ से निर्दलीय भी चुनाव लड़े हैं, 2015 में चुनाव लड़ा है सुगौली विधानसभा क्षेत्र से। मुद्दा क्या क्या है यहाँ? मुद्दा यहाँ तो न रोड है, न शिक्षा है, न कोई आपसी तालमेल है। यहाँ नेता का यही काम है एक दूसरे से झगड़ा लड़ा देना, एक पार्टी को अपने पॉकेट में रखना, दूसरी पार्टी को परेशान करना। आज तक जो भी यहाँ राजनीति हुआ है शुरू से लेकर अभी तक, मुझको यही देखने को मिला कि कोई भी विधायक होते हैं समाज को दो भाग में बांटने का कोशिश करते हैं। लड़ाई किससे लग रहा है? अभी तक जो मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ, मुझे तो लगता ही नहीं कि हमको किसी से लड़ाई है। रिस्पांस बढ़िया मिल रहा है।
लोगों का स्नेह प्रेम है, इसलिए हमको लगता ही नहीं है कि हमको किसी से लड़ाई है। शशि जी, चूंकि कार्यक्रम आप भी व्यस्त हैं, ज़्यादा हम आपसे सवाल नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जो है यहाँ पॉइंट है, मैं आपसे उस पर जरूर विचार लेना चाहूँगा आपका। एक जो ये सुगौली बाढ़ ग्रसित इलाका में आता है, ये केवल चुनावी मुद्दा भी रह जाएगा कि इस पे काम भी होगा? आपका क्या विचार है इस पे? मैं पेशा से इंजीनियर हूँ और मुझे लगता है कि आज तक आज़ादी के बाद से इस सुगौली की जनता को लोगों ने ठगा है। बाढ़ कितना भयंकर, यहाँ बाढ़ हाल में 10 साल से 5 साल से जो चीनी मिल खुला है उसका गंदा पानी ये बहुत बड़ा मुद्दा है कृषक के लिए और यहाँ की जनता के लिए। इससे मैं निजात दिलाने का काम रातों दिन करूँगा कि कम से कम, और सुगौली की लास्ट बॉर्डर से चल के और मुख्यालय तक 12 महीने के लिए कोई रास्ता ही नहीं रह जाता। आधा रास्ता ऐसा है जो 3 महीना लोग डेंगी से और कपड़ा उठा के आते हैं मुख्यालय के पास। आज तक कोई नेता इस फ्रेम का नहीं रोड बना सका कि कम से कम सुदूर इलाका जो हमारा सुगौली के लास्ट बॉर्डर पड़ता है वहाँ से चल के अपने मुख्यालय तक 12 मास आवे। मैं पेशा से मैं इंजीनियर हूँ, मुझे विजन है। मैं पहला काम तो इस साल के अंदर में जरूर इतना कर दूंगा कि लोगों को पानी से आपके मैनिफेस्टो में मतलब ये है कि आप सुगौली को बाढ़ ग्रसित से मुक्ति दिलाएंगे? निश्चित रूप से मैं अपना मैनिफेस्टो में इसको रखूंगा और निकाल रहा हूँ। 1-2 दिन में मेरा मैनिफेस्टो निकल जाएगा, उसमें सारे लोग देखेंगे और मैं निष्ठापूर्वक करता हूँ जो मेरे मैनिफेस्टो में जो होगा वो सत्ता धरती पर आएगा। अच्छा सर, एक जो ये सवाल बनता है यहाँ पे, स्थानीय विधायक का कहना है कि हमने यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगवाई हैं, लेकिन मैंने कई सारे यहाँ के लोकल लोगों से बात की यहाँ पे, तो वो बता रहे हैं कि सर फैक्ट्रियाँ तो लगी है, 2-3 फैक्ट्रियाँ लगी है यहाँ पे, लेकिन उससे स्थानीय लोगों को फायदा नहीं हुआ, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है उसमें। अरे फैक्ट्रियाँ वो तो हमारे विधायक जी तो नहीं लगाए हैं, ये तो झूठा आश्वासन है। फैक्ट्री जो पहले से चीनी मिल था और सारे चीनी मिल को ऑक्शन किया गया, तो यहाँ के चीनी मिल को HP ने लिया और कार्य किया, लेकिन जो होना चाहिए सुगौली की जनता के लिए उसमें कहीं जो है सो कोई प्रेफरेंस नहीं है। न यहाँ के लोगों को नौकरी मिला, न यहाँ के लोगों को पहले रसीद मिलता है। रसीद लेने के लिए भी सुगौली की जनता को पिछले दरवाजा से आना पड़ता है और लोगों को पैरवी करना पड़ता है। यहाँ पे हम जहाँ आपसे बातचीत कर रहे हैं, इसके बगल में ही एक IOCL का गैस प्लांट बन रहा है। IOCL के प्लांट बन रहा है और ये यहाँ गैस बोटलिंग का भी प्लांट है, शायद सुगौली के बॉर्डर में है कहीं। आपका क्या मतलब मिशन है इसमें कि यहाँ के क्या प्लान है? आपने क्या प्लानिंग किया है कि यहाँ के युवाओं को उसमें रोजगार मिल सके? इसके लिए आपने कुछ प्लानिंग तो करी होगी ना? निश्चित रूप से प्लानिंग करूँगा। जब मैं जीत कर आऊँगा तो निश्चित रूप से उसमें 10% से 20% यहाँ के लोगों को नौकरी उनको देना पड़ेगा, नहीं तो ताला लगवा दूंगा। हम लोग वर्कर हैं और नौजवानों के साथ है, नौजवानों का साथ रहेगा तो कोई आदमी हमारे विल के अगेंस्ट में इस सुगौली पर पैर नहीं रख सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हस्ती हो। इतना मैं स्वस्थ आप लोग करना चाहता हूँ। इस सुगौली की धरती पर नौजवानों के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। अच्छा, ये दूसरा एक यहाँ पे स्थानीय मुद्दा लोग बता रहे हैं कि जो विधायक यहाँ से हैं, लगातार 15 सालों से यहाँ पे विधायक हैं, उनके कार्यकाल आपको कैसे देखते हैं आप? वो तो गुरु जी रहे हैं, गुरु जी का काम उनको करना चाहिए। विधायकी तो तोहफा में उनको मिल गया और कभी भी विधायकी के काम उन्होंने 15 साल में नहीं किया। यहाँ एक धुरी है, हिंदू और मुस्लिम करके बीजेपी के लोग हमेशा इसी ताश का पत्ता खेलते हैं और लास्ट दिन हर बूथ पर उनका सगुफा रहता। अरे फलानवा पूरा फलानवा यादव जी तो पूरा लालटेन को बार रहा है, फलानवा यादव जो मुसलमान भाई तो पूरा लालटेन बजा रहा है, पूरा फलानवा यादव जी तो पूरा लालटेन को बार रहा है, फलानवा यादव जो मुसलमान भाई तो पूरा लालटेन बजा रहा है। पूरा जब से हिंदू मुसलमान का राज हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही कह के लोग विरोध करते हैं। और वोट के 2 दिन पहले पूरा वोट को पूरा बिहार से पूरा और इंडिया से लोग कनफुगवा आता है, बूथ पर 5 मोटरसाइकिल घूमते रहता है और यही कान फूकते रहता है।
इसी 2 दिन में वोट लेते। लेकिन इस बार लोग सजग हो गया है। इस बार जो सो लोग धोखा नहीं खाएगा, चाहे किसी भी जाति का लोग हो, गरीब तबका का हो या अमीर तबका का हो, या राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, सबने कसम खा लिया है कि इस बार मास्टर साहब को विदा कर देना है। जो आदमी 85 साल का है उसको इस फेर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। स्वेच्छा से अपना इज्जत बचाते हुए लोगों को प्रणाम सलाम कर लेना चाहिए। आप लोगों ने 15 वर्ष मुझे जिताया, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। मैं आप लोगों का सेवा बिना पद पर रहते हुए करूँगा। सर, पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में बताइए कुछ। आपके पार्टी का क्या प्लान है? देखिए, हमारे पार्टी के नौजवान मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और उन्होंने पहला कैबिनेट में कहा है कि 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। इसका मतलब रोजगार मिलेगा। ये जो हवा में लोग बतिया रहा है, हेलो, विपक्षी तो बोल रहे हैं कि ये सब संभव ही नहीं है। विपक्षी को विजन होगा तब न जी। सब 10 लाख लोगों को नौकरी देने का बहुत बड़ा काम है। हम लोग के पास विजन है। 10 लाख कैसे लोगों को नौकरी दिया जाएगा, उसके लिए मास्टर प्लान तैयार है। मास्टर प्लान एकदम तैयार है। आप जितना ड्राइवर हैं, जितना हैं, कोई किसी का आज तक रजिस्ट्रेशन हुआ है? किसी को जो सब कोई खाता नगा होता है, किसी को 5 रुपया मिलता है? बताइए था। 10 लाख का हम लोग कहते हैं 10 लाख का रोजगार निश्चित रूप से मिलेगा और 5 लाख और ऐसे रोजगार दिया जाएगा। हम लोग 15 लाख तक का विजय ले, लेकिन 10 लाख तक निश्चित मिलेगा। नौकरी तो मिलना ही है। 6.5 लाख का पद खाली है। बताइए तो इंजीनियर है, उसको चीफ इंजीनियर का पदभार देके 3 गो पोस्ट पर रखे हुए हैं। क्या इंजीनियरों की कमी है? इंजीनियरिंग पढ़ के लोग दाल चावल की दुकान करके बैठा हुआ है। यही हमारे मुख्यमंत्री जी इंजीनियर रहते हुए भी ऐसा काम किए हैं। मुख्यमंत्री जी को 15 साल टाइम मिला जी। 15 साल कोई कम नहीं होता। यहाँ के मुख्यमंत्री जी जो भी हुए हैं, या जिस दिन मुख्यमंत्री बनते हैं उसके कॉल होके यही सोचते हैं कि अगला बार 5 बजे के बाद हम कैसे मुख्यमंत्री होंगे। इसी साजिश के तहत अपने आप 500 साल बिता देते हैं। शशि जी, हम आपसे आखिरी सवाल लेंगे। आप पेशे से इंजीनियर हैं, ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिएगा। आपने अपने दिल में क्या सपने संजोए हैं सुगौली के सौंदर्यीकरण करने के लिए? वो तो जब जनता मुझे साथ देगी। वही जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम लाखों लोग देखेंगे, आपके सुगौली का लाखों जनता देखेगी, इसलिए मेरा सवाल है कि आपने क्या अपने दिल में क्या बसाया है कि कैसे इसको संवारेंगे आप? कितना सौंदर्यीकरण करेंगे इसमें? जितने भी रोड हैं सब चौड़ीकरण होंगे, मजबूतीकरण कराया जाएगा, बाढ़ से निजात दिलाया जाएगा, चीनी मिल में लोगों को यहाँ नौकरी दिया जाएगा, इंडियन ऑयल में भी नौकरी दिया जाएगा लोगों का, और साथ ही साथ जितने भी हमारे नौजवान भाई हैं और बूढ़े बुजुर्ग हैं, सबों का मान सम्मान बराबर रूप से मिलेगा। आपसी भेदभाव, भाईचारा, जितने भी हिंदू मुस्लिम हैं, कोई लगेगा ही नहीं कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान। मुसलमान बोलेगा कि हम हिंदू हैं, हिंदू बोलेगा हम मुसलमान हैं। ऐसा हम प्रेम भाव ला देंगे। एक मुद्दा हमसे छूट रहा था, लेकिन यहाँ के लोगों का सवाल है, काफी दिनों से मांग हो रही है सुगौली को अनुमंडल बनाने का। ये कोई बड़ा मुद्दा है पढ़े लिखे लोगों के लिए, और जो अगर हम लोग का सरकार बना, निश्चित रूप से यहाँ अनुमंडल तो बनना ही चाहिए। सुगौली का क्षेत्र इतना बड़ा है, इसको अनुमंडल में कन्वर्ट होना चाहिए। और रघुनाथपुर में एक करमा रघुनाथपुर में आपको ब्लॉक का सृजन होना है। ये पुरानी मांग है। पुरानी मांग है, निश्चित रूप से होगा। अगला चुनाव के पहले ही सब धरातल पर रहेगा। आपके प्लान में रहेगा? बिल्कुल 100% प्लान में रहेगा। चाहे जैसे हो सकता है कि 2 महीना हमारा सब बैठना है, सारे लोग सुगौली की जनता बैठेगी। क्यों नहीं बनाया जाए? अनुमंडल बना देने से सरकार को कष्ट क्या है? थोड़ा बहुत जो बनेगा यहीं के जनता ना उसका फीस देगी। नहीं, कष्ट है। अनुमंडल बनाने से यहाँ के लोगों का फायदा भी है। दोनों एंगल है। मैं आपका प्लान जानना चाह रहा हूँ, चूंकि पुराने वाले तो कर नहीं पाए, आप इस पे कितना एक्टिव रहेंगे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इसके लिए कितना एक्टिव रहेंगे। मैं निश्चित रूप से अनुमंडल और करमा को ब्लॉक बनाकर ही रहूंगा। इसके लिए चाहे हम लोगों को सुगौली की जनता को जो भी कुर्बानी करना पड़ेगा, कुर्बानी हमारे साथ नौजवान और बुजुर्ग करेंगे। सर, सिटी न्यूज़ को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने पटना से आकर और हमसे जो हम लोग भ्रमण कार्यक्रम में हैं उसमें भी आप लोग
टाइम निकाल के आए और हमसे समय लेके हमारा इंटरव्यू लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं और मैं चाहूँगा कि इसी तरह एक दो बार और क्षेत्र में भी जाकर दूसरे लोगों से हमारे बारे में फीडबैक ले सकते हैं कि क्या हमारा राजनीति है और हमारे प्रति क्या रुझान है लोगों में।